खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान में कोरोना अब कोहराम मचा रहा है। कल कोरोना के 3500 मरीज सामने आए थे, तो आज पिछले 24 घंटों में 3900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। इतना ही नहीं, 12 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। मुंह से मास्क न दारद है, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ रही हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन में सख्ती भी बढ़ाई, लेकिन बढ़ते आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि लापरवाहों ने इस गाइडलाइन को भी साइडलाइन कर दिया है और अपने साथ साथ अपनों की जान भी खतरे में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वही शासन और प्रशासन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से अलर्ट मोड पर है। एक और जहां प्रशासन गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और आज ही जयपुर नगर निगम प्रशासन ने 2 कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया। वहीं सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का ऐलान किया, जिसमें जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। अकेले जयपुर में 200 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी है, लेकिन फिर भी जब तक आम जनता कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेगी, सरकारी प्रयास कुछ हद तक ही कोरोना पर नकेल कस पाएंगे। फिर भी बेतहाशा बढ़ते संक्रमण ने साफ कर दिया है कि गाइडलाइन हो गई है साइडलाइन। फिर जानलेवा हो रही है कोरोना की लहर, लापरवाही से बढ़ा महामारी का कहर। सरकार ने इंतजामों में छोड़ी नहीं कसर, तो अपील हिदायतों का होगा कब असर। गाइडलाइन आखिर क्यों हुई साइडलाइन? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हैं, और साथ ही सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर निर्मल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी चौधरी जी आपसे ही करते हैं। सरकार बहुत ज्यादा गंभीर इसे लेकर आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में डर तो है, लेकिन वो नजर नहीं आता है गाइडलाइन की पालना की जब बात होती है। तो आखिर लोग गाइडलाइन को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? सबसे अहम सवाल यही है, जिस तरह से आज 2 जगह कार्रवाई भी की गई है नगर निगम की तरफ से। श्वेता, निश्चित रूप से आज राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आंकड़ों के साथ साथ में जो रेट ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, वो पूरे देश के लिए ही चिंताजनक है और राजस्थान के लिए भी चिंताजनक है। राजस्थान की सरकार ने चाहे टेस्टिंग के मामले में हो, चाहे वैक्सीनेशन के मामले में, बड़ी तत्परता और संवेदनशीलता दिखा कि राजस्थान के अंदर जितनी जो वैक्सीन सप्लाई की, उसके अंदर देश के अंदर नंबर 1 का भी स्थान पाया। लेकिन आज वैक्सीन की सप्लाई धीरे धीरे घट के हम तीसरे नंबर में हैं, तो वैक्सीनेशन में हम सदैव नए अचीवमेंट पा रहे हैं। आज जरूरी ये है कि जिस प्रकार से हम एक त्रासदी के दौर से निकले, जिस प्रकार से लॉकडाउन के अंदर हमने लोगों ने आजीविका खोई, उसके बाद में जरूरी है कि मैं स्वयं अपने आप को जितना जो सेल्फ लॉकडाउन लगा सकता हूँ, अननेसेसरी के जो मोमेंट है उसको रोक सकता हूँ। अगर मुझे जरूरी है, आप ऑफिस में आ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, तो आप ट्रेवल कीजिए, रोकिए। ये हमारे सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये किसी कानून से थोपने से ही नहीं। और जो जिक्र आपने किया कि आज 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी सदैव जो राजस्थान पुलिस है, इस एक्ट के तहत जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो डिस्टेंस नहीं रखे, पब्लिक प्लेस पे स्प्लिट कर रहे हैं, उन सब पे चालान कर रही है। करीब 13 लाख का आज के दिन एक दिन उन्होंने फाइन लगाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता बड़ी संवेदनशील है, राजस्थान के जो सामाजिक संगठन है वो भी बड़े जवाबदेह है, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मैं सोचता हूँ कि वो इस प्रदेश की ही नहीं पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जरूरी है कि हम अपने आप का एक सेल्फ लॉकडाउन स्टार्ट करें, अननेसेसरी का जो मोमेंट है उसको बंद करें। सरकार अपने स्तर पर बेहतर कर रही है, लेकिन अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि जो कहा जा रहा है उसे सख्ती से पालन वो खुद करें। पंकज मीणा जी, अब देखिए, सरकार या सत्ता पक्ष विपक्ष, ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई ये चाहता है कि आंकड़े, क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, आंकड़े कम रहे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, वैक्सीन भी आ गई। कई वजह ऐसे थे कि लोग अब निश्चिंत हो गए थे, लापरवाह हो चुके थे कि अब जरूरत ही क्या है, अब तो आंकड़े भी कम हो चुके हैं, वैक्सीन भी आ चुकी है। दोबारा जो ये लहर आई है, ये और ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए, कल जिस तरह से 3500 से ज्यादा के आंकड़े टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं, वो इससे पहले पूरे 1 साल में कभी नहीं आए, एक दिन में आने का, और आज उससे भी ज्यादा, 3900 से भी ज्यादा। अब लापरवाही किस स्तर पर हो रही है, और क्या आपको नजर आता है कि क्या किया जाना चाहिए, या किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे राजस्थान के 8 करोड़ की आवाम को ये समझना पड़ेगा कि कोरोना का जो पहला दौर था, अक्टूबर नवंबर के अंदर जो पीक पे था, आज की तारीख में मरीज उससे ज़्यादा आने लगे हैं।
तो हमको जो हमने मई जून के अंदर, जुलाई के अंदर जो सावधानी रखी थी, जिस प्रकार का एक स्व अनुशासन रखा था, आज हमको उससे एक कदम आगे बढ़ के उससे ज्यादा सख्त स्व अनुशासन अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता है। परंतु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता, मेरे को लगता है कि जो पहला दौर निकल जाने के बाद में अभी उस स्व अनुशासन या अपने ऊपर स्व शक्ति के ऊपर मूड में नहीं आई है, और उसी का परिणाम है कि दिनों दिन रात दिन लगातार जिस प्रकार से कोरोना का जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये वास्तव में चिंताजनक है। और अभी तक तो मैं तो कई बार तो इस बात को ले सोच के मेरे को बड़ा दुख होता है कि कोरोना की वैक्सीन आए आज लगभग 4 महीने हो गए, और पूरे देश में ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे, आज लगभग 9 करोड़ का वैक्सीन लग भी चुकी है देश के अंदर, परंतु उसके बावजूद भी वैक्सीन को लेके लोग बाग में पता नहीं कोई डर है या कोई जागरूकता की कमी है, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूकता के लिए थोड़ा सा तेजी करनी चाहिए। वैक्सीनेशन पे लोगों का, जनता का बहुत ज्यादा जोर नहीं है अभी, तो जनता को वैक्सीनेशन के लिए भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 3 चीजें जो मुख्य दी गई है कि आपको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सैनिटाइजर हाथ धोना चाहिए, इस चीज को हम खुद ध्यान रखेंगे तभी कोरोना का कंट्रोल होगा। 1 साल से ज्यादा हो चुका वक्त, अब लगता नहीं कि ये भी बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी हर कोई बार बार यही कह रहा है कि 2 गज की दूरी हो, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलिए, वरना ऐसी गैदरिंग में ना जाइए। सबको पता है, हर कोई एक दूसरे को ये कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पालना कोई करता हुआ ऐसे खास नजर नहीं आता है। यही वजह के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर निर्मल शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, वजह क्या है? देखिए, अगर हम इस सेक्टर की बात कर ले, राजस्थान में चिकित्सा विभाग बेहतर काम शुरुआती तौर से कर रहा है। अब उस वक्त की भी बात हो कि किस तरह से स्थिति कंट्रोल की जाए, कैसे लोगों को इलाज मिल सके, या फिर वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन की बात हो। जब दोबारा आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सख्ती यहां पर सरकार भी कर रही है। आज ही कहा गया कि 200 के करीब कंटेनमेंट जोन आज घोषित किए जाएंगे देर रात तक जयपुर में। सब चीज की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही किसकी है, कैसे से कंट्रोल किया जाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गाइडलाइन दी गई थी, इसके बावजूद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कहीं पर स्कूल चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिन्हें जिम्मेदारी है जिनके कांधों पर, वही लापरवाह हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, मैडम देखिए, होता यह है कि एक आप मौखिक तौर पे किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो और एक व्यवहार में दिखाते हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जिन लोगों को आगे चल करके एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उनसे ही बहुत बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं। तो इसमें लोगों में एक ये मैसेज जाता है जैसे कि बहुत ही साधारण बात है, कहीं कुछ है ही नहीं। हेलो जी जी बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। निर्मल जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ है, पूर्व आरपीएस है। योगेंद्र जी, जब हम अगर मार्च 2020 से जब शुरुआत हुई थी इस कोरोना की, उसके बाद जिस तरह से एक एक करके फैसले लिए गए, सख्ती से पुलिस मुस्तैद रही है, चिकित्सा विभाग की हम बात कर लें, अब वापस वो दौर आया, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक नजर आता है जब आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी भी कोई कमी या कोई लापरवाही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर जितनी समझाइश होनी थी हो चुकी है, अब लोगों को खुद समझना होगा? देखिए श्वेता जी, एक बार एक पिता अपने पुत्र को लेके गांधी जी के पास गया था और उसने ये कहा कि साहब ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने उससे ये कहा कि 15 दिन बाद आना। जब वो 15 दिन बाद लेकर गया, तब गांधी जी ने उस बच्चे को गुड़ खाने से मना किया। उससे पहले वो मना नहीं कर पाए। हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, आप देख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, हर जगह चुनाव की पार्टियां हो रही हैं, 50-50 हजार आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। राजस्थान में भी चुनाव है, बिना मास्क के सभाएं कर रहे हैं। ये चीजें हमारे देश के नागरिकों पर उल्टा प्रभाव डालते हैं। ये सोचते हैं कि जब हमारे राजनेता, हमारे संरक्षक, हमारी सरकार ये खुद मास्क लगा के नहीं घूमते, ये कोई 2 गज की दूरी की पालना ये नहीं कर रहे, ये सैनिटाइजेशन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम क्यों करेंगे? और यही कारण है, इसी लापरवाही की वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना के, ये और बताऊं साहब, जो डॉक्टर्स का कहना है वो ये कहना है कि जो स्ट्रेन आया है कोरोना का इस बार, ये स्ट्रेन पिछले साल का जो स्ट्रेन था उससे लाख गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कई लोगों के अंदर होता हुआ निकल के आया है। इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, इसलिए अब जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए, दाढ़ी के नीचे मास्क लगा के 90% लोग घूमते हैं, कान में अटका लेंगे, दाढ़ी के नीचे लगा लेंगे। अगर कोई मुंह पे लगाएगा तो नाक खुली रहने देंगे। मतलब
यह है कि जिस तरह से हेलमेट लगाते हैं और उसकी बत्ती नहीं मानते हैं, उसी तरह की स्थिति इस मास्क के साथ खेली जा रही है। मैं ये बता देना चाहूंगा कि चाहे कितनी भी कर लें ये, लेकिन अब जनता लॉकडाउन का किसी भी तरह से पालना किसी सूरत में नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उस परेशानी को झेला है। जो गरीब है, ठेले वाला है, मजदूर है, वो इस तरह से परेशान हुआ है कि जो दोबारा हो नहीं सकता। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों और राजनीतिक पार्टियों के लोगों से निवेदन है कि नागरिकों के सामने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें कि देखो, हम अगर सभा में जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी इसकी पालना नागरिक करने लगेंगे। लेकिन गुरुजी गुड़ खावे दूसरा ने ज्ञान बतावे, तो साहब ये संभव नहीं है। प्रजातंत्र में इस तरह की कार्यवाहियां लागू नहीं होती हैं। यही देखने को मिला है कि कई जगह पर पब्लिक ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की है। मैं टीवी देखता हूं, नागरिक इकट्ठे हो गए, चालान बनाने वाले को खूब ठोका। अब ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे। अगर ये खुद पालना नहीं करते हैं तो इस चीज का सामना सरकार को, इन राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ेगा। ये तो पीएम ने भी साफ कह दिया कि लॉकडाउन अब होगा नहीं देश में। लोगों को ये भी डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल जैसा हुआ वैसा फिर से होने की संभावना हो। पीएम तो साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है जो अभी फैसले राजस्थान में मुख्यमंत्री ले रहे हैं या जयपुर में, वो अब जरूरत बन चुकी है? कंटेनमेंट जोन घोषित करें, जरूरत बन चुकी है। कल का ही इंसिडेंट देख लीजिए कि एक लाश लेकर के एक पार्टी के नेता कल से बैठे हुए हैं राजधानी में, उनको उठाया नहीं जा रहा। वहां इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या उससे कोरोना नहीं होगा? तो राजनीतिक पार्टियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसमें पब्लिक की बलि चढ़े तो चढ़े, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं देख रहा हूं पिछले 5-4 महीनों से। बंगाल में चुनाव देख लीजिए, आसाम में चुनाव देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव देख लीजिए, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, नेता बड़े बेखौफ होकर के अपने भाषण दे रहे हैं और पब्लिक उन भीड़ में इतनी इकट्ठी हो रही है। आप देखिए 50-50 हजार, 1-1 लाख आदमी। ये तस्वीर तो सवाल खड़े करती है कि आप एक तरफ तो इतनी ज्यादा सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को तुरंत रोकनी पड़ेगी और उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर निर्मल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निर्मल, इससे पहले भी आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सवाल यही डॉक्टर निर्मल, क्या हमारे चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार है? जिस तरह की स्थिति बन रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, रोका कैसे जाए इस पर कोशिश तो सरकार कर रही है, लेकिन जब अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग, तो क्या पूरी तरह से तैयार हैं? व्यवस्थाएं पूरी तरह से परफेक्ट है? देखिए मैडम, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब ये कोरोना में जो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट आप जिसको हम लोग कहते हैं, वो आज तक हुआ नहीं है। इसका प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोरोना मैनेजमेंट का। मैं आपसे कह रहा था कि जिन लोगों को आगे चल करके उदाहरण पेश करना चाहिए, उनसे बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं। इसमें हर तबके के लोग आते हैं, तो उन्हें अपने व्यवहार के द्वारा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि उन्हें भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए जैसे कि जिस तरह से वरिष्ठ लोग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो साल भर पहले जो कोविड वायरस था, उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुका है। अब इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों में पहले नहीं हो रहा था, अब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। इसके लक्षण बदल गए हैं। जगह जगह की खून की नलियाँ बंद हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो ये काफ़ी गंभीर हो चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन अब जो उदाहरण पेश करने वाले लोग हैं, उनको देख के लोगों को लगता है जैसे कि कहीं कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इससे सोशल मीडिया में भी देखिए कुछ बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना बीमारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक सूडो डिजीज है और इसके पीछे पता नहीं क्या क्या साजिश है। तो जब बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करने वाले लोगों के सामने प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, तो इस तरह की जो मीडिया में चलती है, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। मैं आपको 2 इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा है मैडम, सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि अभी सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाली बात नहीं रही। देखिए इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली समझने की बात है। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, वहाँ ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो जाता है।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कपड़े का मास्क लोग लगा रहे हैं ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये सभी हम सभी समझ लें आप। देखिए मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये N95 मास्क है, उसके अंदर मैंने एक डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क लगा रखा है। देखिए होता क्या है कि आप जो कपड़े का मास्क लगाते हो तो उससे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स से तो बच सकते हो, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जहाँ 20 लोग पहले खड़े थे, उनके द्वारा जो छोड़ा गया वायरस है वो हवा में टंगा रहता है। अब ये वायरस अपने में परिवर्तन करके भारतीय परिवेश में ज़्यादा समय तक सरवाइव करने का आदी हो चुका है, तो वो एयर में बिल्कुल सरवाइव कर रहा होता है, वो आपके कपड़े के मास्क से बिल्कुल अंदर आ जाता है। देखिए वायरस एक नैनो पार्टिकल है, इसका साइज 10 नैनोमीटर होता है। कपड़े के मास्क में जो आपका छेद होता है उसमें 10,000 से लेके 15,000 नैनोमीटर का उसमें पोर्स होता है। आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो क्या है। बिल्कुल, तो मैं डॉक्टर ये निर्मल, बताना चाह रहा हूँ कि जब भी लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं और आपके माध्यम से ये लोगों को सचेत किया जाए कि आप कपड़े का मास्क नहीं लगाएं, डबल मास्क आप यूज करें, ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर निर्मल, और सबसे अहम बात है कि देखिए जो पालना कर रहे हैं वो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि मास्क क्या लगाना है, लेकिन बड़ी बात तो ये कि जिस तरह से आपने कहा कि कपड़े का मास्क भी उतना ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है, लेकिन लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। और अभी जिस तरह से जिक्र भी इन्होंने किया कि हाँ बिल्कुल कोई कान में टांग कर रखता है, कोई चिन पर रख रहा है, लेकिन जो जिस मकसद से लगाना है वो मकसद पूरा होता नजर नहीं आता। लेकिन एक बात जो अभी उठी है, और पंकज जी और आरसी जी आप दोनों से ही सवाल है, इलेक्शन जोन में है, इलेक्शन मोड में पूरी तरह से, हम सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ तो 3 ही उपचुनाव है, लेकिन इसके अलावा भी 5 विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर किसी तरह की पालना नहीं, कुछ नहीं, और लोग यही सब तो चीजें देख रहे हैं स्क्रीन पर। वहां पर सख्ती नहीं होती है, और जहां पर अगर कार में अकेला भी कोई व्यक्ति बैठा है, ड्राइव कर रहा है, तो भी उस पर चालान होगा क्योंकि उसने मास्क नहीं लगाया। श्वेता जी, निश्चित रूप से जो डिप्टी साहब ने बात की, जो डॉक्टर साहब ने बात की, और डॉक्टर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, 12 फरवरी 2020 को जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर, कोविड को लेकर अवेयरनेस किया था, तब 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया। उससे पहले 23 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार गिराने तक इंतजार किया गया और किस प्रकार से हमने त्रासदी को सहा। आज हम जो दूसरी वेव है कोई अचानक नहीं चली, इससे पहले जो पूर्व और जो देश हैं उसके अंदर, इस ब्राजील हो चाहे यूएसए हो चाहे इंग्लैंड हो, उसके अंदर बड़ी तेजी के साथ में चली। और इसका जो इन्फेक्शन जो रेट है, 10 आदमी अब 14 को कर रहे हैं, पहले 10 आदमी सिर्फ 8 को इन्फेक्टेड कर रहे थे, तेजी से बढ़ रहा है। आज हम सब के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होना चाहिए था इस समय का यूटिलाइज, वो ये होना चाहिए था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, क्या हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या तमाम चीजें की। राजस्थान की सरकार को जो वैक्सीनेशन दी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 दिन की हमारे पास में डोज है, अगर डोज सप्लाई नहीं की गई तो आने वाले 5 दिन 5 जिलों के अंदर डोज आगे वैक्सीनेट हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो आदमी काम कर रहे हैं। दूसरा, हम जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी रैलियां हैं, निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति का एक आइडियल होता है, एक आइकन होता है, उसका लीडर होता है। लीडर सिर्फ राजनेता ही नहीं होता, लीडर सोसाइटी के अंदर हर किसी का होता है। आज आपके इंस्टीट्यूशन में आप एक लीडर हो सकते हो, कोई दूसरा आपका लीडर हो सकता है जिसका फॉलो करते हैं। तो हम सबकी एक महती जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उसका यूज करें। आज आपके चैनल पे बैठे हैं, आपके और मेरे बीच में तो 2 मीटर की डिस्टेंस है, लेकिन दूसरी जगह नहीं है, तो लेकिन मैं मास्क पहन के बैठा हूं। तो ये तो सब सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो आपको ये तो है, लेकिन इलेक्शन और चुनाव उस पे वो तस्वीरें जो आती है वो सवाल जरूर खड़े करती है। पंकज मीणा जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे और आदरणीय डिप्टी साहब भी बोल रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आदमी अपने रोल मॉडल को देख के अच्छा और बुरा तय करता है। और वास्तव में अभी डॉक्टर साहब जो बात कहना चाह रहे थे और शायद कह नहीं पा रहे थे, मेरे ख्याल से कल वो सुजानगढ़ वाली रैली का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के जो पार्टी से जो मंत्री हैं वो स्वयं मास्क लगा के नहीं बैठे थे मंच के ऊपर, और वो फोटो आज के पूरे राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में छपी। तो निश्चित रूप से जो रोल मॉडल है और जो लीडर है उनको इस बात की पूरी पालना करनी चाहिए, और देश और दुनिया उनसे सीखती है। जहाँ तक बात है देखिए वैक्सीनेशन को तो लेके शुरू से जब बनी नहीं थी उससे पहले से लगातार बेचारी वैक्सीन को कटघरे में खड़ा किया गया। पहले तो कहा क्यों नहीं बन गई, तो ये सही है क्या, ये बीजेपी की है क्या? तो पहले की बात थी, बिल्कुल। आज मौजूदा स्थिति की बात करते हैं कि वैक्सीन भी लग रही है। बात कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन, आज वैक्सीन हमारे विश्व की सबसे अच्छी वैक्सीन है, उसको लगाने के लिए भी अभी हमने किसी प्रकार से मोबिलाइजेशन नहीं किया है। यहाँ तक कि
कांग्रेस के लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी 12 फरवरी 2020 को घोषणा तो करते हैं, पर अभी तक स्वयं ने वैक्सीन लगा के किसी प्रकार का मोटिवेशन कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देने का नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के लोग खुद चला के इस बात को डिमोटिवेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन को, या कोरोना को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन अगर ऐसा होता तो देखिए प्रदेश के मुखिया भी लगवा रहे हैं, दूसरे लोग भी लगवा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, अभी 45 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, ऐसे में राहुल गांधी जी अभी तक वैक्सीनेशन से क्यों बच रहे हैं, ये वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है। वो 45 प्लस है, प्रियंका गांधी जी 45 प्लस है, सोनिया गांधी जी 45 प्लस है, उन्होंने अभी तक क्यों वैक्सीन नहीं लगा के क्या है वो साबित करना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूं, देखिए ये लगा रहे हैं, लगवा ली है या सामने फोटो नहीं आई, ये तो बात की बात है। क्यों नहीं किया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या मानता हूं कि आज कांग्रेस के नेताओं को देख के लोग सीखते हैं, उन्होंने क्यों नहीं सीखा अभी तक, सिखाया कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी के नेता हो, जो बड़े चेहरे हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको देख के सीखते हैं, और वो जैसा करते हैं वैसा वो भी करते हैं। सख्ती अगर अपनाई जाएगी या फिर किसी तरह की किसी चीज को सीरियसली लिया जाएगा तो लोग भी उससे लेंगे। जोशी जी, अब देखिए प्रदेश में भी हर तरह की कोशिशें की जा रही है, अब चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर जिस तरह से 2 जगह कोचिंग सेंटर में कार्रवाई की गई। सवाल तो ये उठता है कि जब गाइडलाइन दे दी गई है इसके बावजूद भी कोचिंग सेंटर चल क्यों रहे हैं, कहां इतने बच्चों को इकट्ठा लाया जा रहा है, क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों सख्ती और इस चीज की सीरियसनेस ये लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए श्वेता जी, ये समझेंगे भी नहीं जब तक कि पब्लिक के माथे नहीं कोई बात आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नियम और कानून बना करके जो ये गाइडलाइन बनाते हैं, इन गाइडलाइनों से काम नहीं चलेगा। उन जो गाइडलाइन बनाई गई है उनकी पालना कराना अति आवश्यक है। अब आप देखिए कि कोरोना के वैक्सीन बन रहे हैं लेकिन विदेशों में पहले जा रहे हैं। अरे भाई, विदेशों में पहले क्यों भेज रहे हो, पहले यहां तो कोरोना के वैक्सीन लगा लो। आप देखो 80 देशों में भेज दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले अगर यहां लगा लेते तो ज्यादा फायदेमंद रहते ना, पर यहां नहीं लगा रहे, पहले विदेशों में अपनी वाई लूटने के लिए भेज रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां और सरकारें ये सुनिश्चित करें कि कोरोना के वैक्सीन सबसे पहले हमारे देश के नागरिकों को समय पर लगे, उसमें डिले किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा जो जिम्मेदार अधिकारी है वो जिम्मेदार अधिकारियों को पालना कराने के लिए रोज प्रतिदिन बाजार में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कोरोना के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि कोरोना क्या है। मैं 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, मैं 23 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब कोरोना नहीं है, तो वो मुझसे आके पूछे कोरोना क्या चीज होती है। कोरोना है और इससे सावधानी बरतनी चाहिए, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी कार्रवाई कर सकते हो, शारीरिक रूप से मेहनत करना हो, शारीरिक रूप से दवाई लेनी हो तो ये लेनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। मास्क का प्रयोग जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जो करना है ये खुद ही करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कोरोना है, कितना खतरनाक है, हर कोई समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन लापरवाही फिर भी बरती जा रही है, जिससे निकलना होगा। और जरूरी है कि आप खुद अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि सरकार जो कर सकती है वो किया जा रहा है। जो गाइडलाइन बनी उसकी पालना आपको करनी है, कोई जबरदस्ती नहीं कराएगा। और जबरदस्ती की जाएगी तो तस्वीरें भी आती है कि फिर पुलिस भी किस तरह से सख्ती बरतती है, चालान काटे जाते हैं, जिसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि जरूरत अब यही है कि इन आंकड़ों को कैसे भी कम किया जाए, हर कोई सुरक्षित रहे। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। चलिए